नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐसे टीचर से, ऐसे गुरु से जो हमें बताएंगे कि आईएएस की तैयारी, सिविल परीक्षा की तैयारी कैसे करनी चाहिए। कई बार होता है हम लोग अधिकारियों को देखते हैं, हम लोग अशोका स्तंभ देखते हैं, हम लोग नीली बत्ती देखते हैं, हम लोग लाल बत्ती देखते हैं, तो हमें भी चाह होती है कि हम भी शायद इन सब के हकदार होते, लेकिन ये चीज़ें पूरी कैसे होंगी। तो हमारे साथ हैं मिस्टर मान सिंह त्यागी जी, जो कि आईएएस की तैयारी करवाते हैं, सिविल परीक्षा की तैयारी करवाते हैं। इनसे जानते हैं एक गुरु की भूमिका किस प्रकार से, किस तरीके से किरदार निभाती है स्टूडेंट के लिए उसको तरक्की दिलाने में। सर, आपका पहले तो हमारे खोज खबर में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, जो बच्चे आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं, सिविल परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, वो चाहते तो हैं लेकिन उनको उस प्रकार का गुरु प्राप्त नहीं हो पाता है, या फिर वो उस इन्वायरमेंट में नहीं रह पाते जिस तरीके के वो बनना चाहते। खाली उनकी चाह रहती है अंदर से, लेकिन हो नहीं पाती। तो गुरु की भूमिका है क्या इसमें? एक मैं बहुत अच्छा उदाहरण दूंगा आपको, बहुत शानदार उदाहरण है। जैसे हमने साइकिल देखी होगी, साइकिल में दो पहिए होते हैं, एक आगे का पहिया होता है, एक पीछे का पहिया होता है। जो आगे का पहिया होता है वो मार्गदर्शन का काम करता है, और पीछे का जो पहिया होता है वो संघर्ष करता है। तो पीछे के पहिए में आपने देखा होगा कि चक्का लगा होगा, उसमें चेन जरूर लगी होगी, वो उसको खींचने का काम करता है। क्या आपने कभी आगे के पहिए में चेन लगी हुई देखी? नहीं देखी ना। तो पीछे का पहिया संघर्ष बहुत करता है लेकिन सफल नहीं हो पाता। तो उसको क्या चाहिए? एक मेंटर की आवश्यकता है, एक मार्गदर्शन की आवश्यकता है। जिस प्रकार मैं साइकिल का उदाहरण दे रहा हूँ कि पीछे का पहिया संघर्ष बहुत करता है, वो विद्यार्थी है। जो आगे का पहिया होता है वो एक गुरु की भूमिका निभाता है, क्योंकि वो मार्गदर्शन करता है कि जाना कहाँ है, दिशा देता है आगे का पहिया। तो गुरु वो भूमिका निभाता है, एक मेंटर की भूमिका निभाता है कि पढ़ना क्या है, छोड़ना क्या है, क्या नहीं पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्यों, कब, कैसे पढ़ना है। ये विद्यार्थी के जीवन में गुरु की भूमिका है। कभी कभार विद्यार्थी के जीवन में एक तनाव की स्थिति आती है, संघर्ष करता है, मेहनत करता है, लेकिन सफल नहीं हो पा रहा, तो एक अच्छे मेंटर की आवश्यकता है। तो वो गुरु बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। सर, बात करें आप वैसे तो काफ़ी सालों से आप आईएएस की तैयारी करवा रहे हैं, लेकिन 2016-17 से आप ज़्यादा इस चीज़ में एक्टिव रहे हैं बच्चों को पढ़ाने में, और उनको कई स्टूडेंट्स हैं जो आईएएस आईपीएस बन भी चुके हैं आपके द्वारा पढ़ाए गए जी। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो लोग पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन उनके पास उतना आर्थिक मजबूत नहीं होते हैं वो लोग। हाँ। जिस प्रकार से वो क्लासेस जो है वो ले सकें, दिल्ली आ सकें, मुखर्जी नगर आ सकें, करोल बाग आ सकें, जो क्लासेस ले सकें, तो उनके लिए क्या? अब इस परीक्षा के लिए वो बात बाधा नहीं रह गई कि पैसे नहीं है तो हम यूपीएससी की प्रिपरेशन नहीं कर सकते। पैसे नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या गांव का व्यक्ति, क्या साधारण गरीब परिवार का व्यक्ति क्या आईएएस नहीं बन रहा? अगर पैसे से ही या आर्थिक स्थिति मजबूत होने से ही आईएएस बनते तो शहरों के मेट्रो सिटी के लोग आईएएस बन जाते। फिर गांव की पृष्ठभूमि से लोग, गरीब लोग ही आईएएस क्यों बनते हैं? क्या रिक्शे वाले का बेटा, कोई कुली आईएएस क्यों बन रहा है? क्या उन पर पैसा था? क्या रेलवे स्टेशन पर क्या वाईफाई से वो आईएएस नहीं बन रहे? तो ये कहना एक अलग बात है कि मेरे पास पैसा नहीं था या मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी तो मैं आईएएस नहीं बन पाया। आपके अंदर एक जुनून है, आपके अंदर एक आग है, आपके अंदर संघर्ष है, और आपके अंदर धैर्य है, पेशेंस है। तो इस परीक्षा के लिए पैसा या आर्थिक जो स्थिति है वो कभी बाधा नहीं बनती। जैसे मैं उदाहरण दूंगा आपको, इस परीक्षा में मानता हूं कि संघर्ष है इस परीक्षा में, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान की बात करें तो 800-900 वैकेंसी आती हैं, और पूरे हिंदुस्तान में 800-900 वैकेंसी जो हैं उसमें सफल व्यक्ति जो होते हैं या विद्यार्थी जो होते हैं या अभ्यर्थी होते हैं, उसमें जैसे आज परीक्षा 2018 की हुई या 19 की हुई, अब जो 2021 की परीक्षा में 300 व्यक्ति वही होंगे जो 2018 में सेलेक्ट हुए। तो जगह कितनी बची? 500 बची। तो परीक्षा तो कठिन है। और रही बात संघर्ष की, तो संघर्ष करना पड़ेगा। जैसे मैं 4 पंक्ति आपसे कहूँ, ये उथल पुथल उत्ताल लहर, ये उथल पुथल उत्ताल लहर पथ से न डिगाने पाएगी, पतवार चलाते जाए हैं, पतवार चलाते जाएंगे, मंजिल आएगी आएगी। लहरों की गिनती क्या करना, कायर करते हैं करने दो, जो तूफानों से डरते हैं पल पल मरते हैं मरने दो। तो कुल मिलाकर बाधाएं आएंगी, समस्याएं आएंगी, बहुत सारी समस्याएं आपके जीवन में आएंगी। आपको कभी भी हाइपर होने की आवश्यकता नहीं है, उतावलापन होने की आवश्यकता नहीं है। समय जरूर लगता है लेकिन सही ईमानदारी के साथ
किसके साथ माँ बाप के साथ ईमानदारी करने से कोई फायदा नहीं है। अपने साथ ईमानदारी होना बहुत जरूरी है। आप अपने साथ न्याय कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे, ये भी एक तरह का करप्शन है। हम लोग क्या करते हैं, जैसे तैयारी कर रहे हैं लेकिन अपने साथ अन्याय कर रहे होते हैं। कि सही मायने में आपने जो यूपीएससी का सिलेबस है वो पढ़ा, क्या सही मायने में आपने पूरा कंप्लीट किया, क्या आप सही मायने में आपको सिलेबस पता है, क्या जिसके लिए हम तैयारी करने के लिए जो आए थे क्या उसे हम कर रहे हैं, या माँ बाप को तो धोखा नहीं दे रहे, सबसे बड़ी अपने आप को तो नहीं धोखा दे रहे। सर कई बार ऐसे होता है ना कि थॉट बना लिया जाता है कि हिंदी मीडियम से पढ़े हैं, पता नहीं परीक्षा पास कर पाएंगे या नहीं, क्योंकि इंग्लिश मीडियम की ज़्यादा जो है डिमांड होती है और हर जगह इंग्लिश मीडियम ही चल रहा है। बिल्कुल। पहले ये समस्या थी, लेकिन आज वर्तमान में क्या समस्या थी, वो कंटेंट की समस्या थी। अंग्रेजी मीडियम में जो कंटेंट था वो बहुत ही बेहतर था, क्योंकि जो परीक्षा की कॉपी चेक करने वाले हैं वो अंग्रेजी ही मीडियम वाले ज़्यादातर चेक करते हैं। लेकिन आज वो समस्या नहीं रही। आज मार्केट में देखो अच्छी अच्छी किताबें आपको हिंदी अनुवाद में मिल जाती हैं, तो ये कोई समस्या नहीं है कि कंटेंट की कोई समस्या। अब कंटेंट की समस्या आज से 5-6 साल पहले थी, लेकिन आज बात करें हिंदी मीडियम अंग्रेजी मीडियम कोई ज़्यादा फर्क नहीं रह गया। हम मानता हूँ कि 19-20 का फर्क है, लेकिन 19-20 से क्या फ़र्क पड़ता है, कहीं आप कमज़ोर हैं तो उसको कहीं और जगह बेटर कर सकते हो आप। सर बात करें हम, कई बार ऐसा होता है कि बच्चे जो है असफल हो जाते हैं परीक्षा में, बिल्कुल, और वो कुछ ऐसी चीज़ें अपना लेते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी तक को ख़त्म कर देते हैं। उनके लिए क्या कहना चाहेंगे सर? तो सबसे पहले तो जो भी यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं या जो तैयारी करने वाले छात्र हैं, ऐसा आगे भी कुछ है अगर वो असफल हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक है, आपने एक लक्ष्य निर्धारित किया और लक्ष्य में बहुत मेहनत करी आपने। कभी कभार होता है जो हम मेहनत करते हैं वो नहीं मिल पाता आपको, तो कभी कभार हम जल्दबाजी भी कर देते, क्विट कर देते हैं। तो सबसे पहले आपको क्विट नहीं करना, क्यों कभी कभार क्या होता है जैसे हम पीक पे गए लेकिन वहीं हार मान जाते हैं। बस दूरी बहुत कम रह गई थी, वो क्विट किया, फिर आप हताशा में चले जाते हैं। आपके न जाने कौन कौन से जो सपने एकदम धूमिल होने लगते हैं। तो आपको हताश होने की आवश्यकता नहीं है। तनाव आता क्यों है, तनाव आने का कारण क्या है? सबसे बड़ा मैं कहूँगा तनाव आने का मूल कारण है जिस काम के लिए हम आए थे ना, मेहनत कर रहे हैं, सही ईमानदारी से नहीं करी हमने मेहनत। अगर ईमानदारी के साथ आप मेहनत किए होते और पूरा सिलेबस कंप्लीट लगातार मेहनत किए होते, ठीक है नहीं सफल हुए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जैसे मैं कहूँ कि एक दरवाजा बंद हो गया तो सब कुछ खत्म हो गया। नहीं, अगर एक दरवाजा बंद होता तो हजारों दरवाजे खुलते हैं। तो जिंदगी भगवान ने बड़ी खूबसूरत दी है, इसको खराब न करें। मैंने कभी कभार ऐसे उदाहरण सामने सिलेक्शन नहीं हो पाया, जैसे मैं नेहरू बिहार है, मुखर्जी नगर है, या आपका गांधी बिहार है, कई विद्यार्थी सिलेक्शन नहीं हो पाता, इतना प्रेशर हो जाता है उनको, 7 साल 8-8 साल हो जाते हैं, वो सुसाइड कर लेते हैं। सुसाइड क्यों? उन्होंने कभी देखा नहीं मेरे परिवार है, मेरे माँ बाप है, क्या सपने लेके बैठे हैं, क्या माँ बाप ने कहा कि आप सुसाइड कर लो? मैं मानता हूँ तनाव आपकी ज़िंदगी में होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि यूपीएससी के अलावा अलग दुनिया नहीं है। अगर सही ढंग से आप मेहनत किए हो, आप अगर काबिल हो, तो दुनिया में बहुत सारे ऐसे दरवाजे हैं जहां आप बेहतर कर सकते हो, लोगों को अच्छा एजुकेशन दे सकते हो। सर बात करें क्या बेसिक चीज़ रहती है जो कि मोस्टली पढ़नी चाहिए, क्योंकि सारा दिन पढ़ते रहते हैं। कई बार हमने देखा है कि जो आईएएस आईपीएस की सिविल परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो सारा दिन पढ़ते रहते हैं, इतना फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, किताबों में ही टाइम व्यतीत कर देते हैं। उस क्या चीज़ सर, क्या मुख्य चीज़ें क्या होनी चाहिए? सबसे बड़ी बात है, इस परीक्षा के लिए 7 से 8 घंटे पढ़ने की आवश्यकता है, लेकिन नियोजित तरीके से। जिस तैयारी के लिए आए उसके लिए हमें एक रोड मैप बनाने की आवश्यकता है कि हम यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारा कितना सिलेबस है, कितने समय में कंप्लीट हो सकता है, उसका हम दौरान कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो 15 घंटे पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं। अगर नियमित रूप से आप 7 से 8 घंटे पढ़ते हैं तो आप आईएएस बन सकते हैं, लेकिन स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। क्वेश्चन का पैटर्न देखो कि प्रश्न पूछ कैसे रहा है, अप्लाइड पूछ रहा है या तथ्यात्मक पूछ रहा है, जैसे कॉन्सेप्चुअल और फैक्चुअल। तो इस परीक्षा में रटने की आवश्यकता नहीं, आपकी सोच पर डिपेंड करती है। आपकी सोच क्या है, आपका एक विचार क्या है। तो कुल मिलाकर ये परीक्षा कॉन्सेप्चुअल है। अगर आपका विचार, आपकी सोचने की क्षमता और एनालिसिस करने की क्षमता बेहतर है, आंसर राइटिंग करने की क्षमता बेहतर है, तो आप इस परीक्षा में बहुत बेटर कर सकते हो। इसके लिए कोई ज़्यादा ब्रिलियंट होने की आवश्यकता नहीं, बस प्रश्न को समझना है। लास्ट में क्या संदेश देना चाहेंगे तमाम स्टूडेंट्स को जो कि इस परीक्षा की तैयारियां कर रहे हैं और जो तैयारी कर चुके हैं? बिल्कुल, इस परीक्षा के लिए यही संदेश है, जो भी विद्यार्थी तैयारी करना चाहते हैं वो आराम से कर सकते हैं,
रही बात मैम ने जैसे प्रश्न पूछा था कि इसमें इकोनॉमिकली बड़ी समस्या आती है, इस परीक्षा के लिए आज वर्तमान में 21वीं सदी में ऐसी कोई बात नहीं है। पैसा नहीं है वो भी पढ़ सकता है। आप हज़ारों ऐसे प्लेटफार्म हैं जो आपको बिल्कुल फ्री पढ़ाते हैं। यूट्यूब पे भरमार क्लासों की पड़ी हुई है, बस हमें की पॉइंट पकड़ना होता है। बस आपको कुछ अलग ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता होती है। तो ये कोई बात नहीं है कि आपके पास पैसा नहीं तो आप यूपीएससी की प्रिपरेशन नहीं कर सकते। ऐसे भी गरीब छात्र भी आईएएस बन सकते हैं, बस उनके अंदर लगन की आवश्यकता है, पेशेंस की आवश्यकता है, दृढ़ निश्चय की आवश्यकता है, लक्ष्य को प्राप्त करने के अंदर आग की आवश्यकता है। जैसे अभी मैंने कविता कही, संघर्ष है और हर किसी के जीवन में संघर्ष है। ये मत कहो कि आपकी मेरे साथ ज़्यादा संपर्क है, क्या कहते हैं, संघर्ष है, मैं ज़्यादा गरीब हूँ, मेरी कोई मदद नहीं करने वाला। हज़ारों लाखों लोग मदद करने आते हैं जब आप मेहनत करते हो। सर एक क्वेश्चन मेरा और है सर, कई बार ऐसे भी होता है लोगों के समक्ष ऐसी चीज़ें भी आती हैं कि मेट्रो सिटी जहाँ पे है जो नहीं कर पाते हैं, लेकिन गांव के लोग जो है वो कर लेते हैं। क्या इसमें क्या है, क्या वो कंसंट्रेट ज़्यादा कर पाते हैं, अपना जो फोकस है वो ज़्यादा लगा पाते हैं? अंतर क्या है दोनों चीज़ों में? गांव के लोगों ने गरीबी देखी है। गांव के विद्यार्थी जानते हैं कि हमारे पास विकल्प नहीं है। वो जानते हैं इस परीक्षा का महत्व, वो जानते हैं अपने माँ बाप के सपनों को, वो जानते हैं प्रशासन सेवा अधिकारी क्या कर सकता है, क्या बदलाव ला सकता है। गांव का बच्चा वो जानता है कि हमारे गांव के हालात क्या हैं। लेकिन मैं यहाँ बच्चियों को बहुत बड़ा उदाहरण दूंगा। पहले इस परीक्षा के प्रति लड़कियों का झुकाव इतना नहीं था, लेकिन वर्तमान समय में लड़कियां बहुत बेहतर कर रही हैं। आपको टॉप 10 रैंक में भी आपको 50% लड़कियां मिल जाएंगी, क्योंकि आधी जो आबादी है छात्रों में वो महिलाओं की है, लेकिन महिला इतना अच्छा नहीं कर पा रही। लेकिन महिलाओं के अंदर भी एक जज्बा पैदा हुआ, क्योंकि महिला जिस प्रकार समाज को जिस नज़रिए से देखती है, वो जानती है कि मैं वैसे तो बदलाव नहीं कर सकती, मुझे ये समाज करने नहीं देगा। तो उसके मन में भाव आता है कि मैं प्रशासन सेवा में आईएएस बनकर, पीसीएस बनकर या अधिकारी बनकर अगर मैं सेवा करना चाहूँगी तो वुमेन एम्पावरमेंट भी हो सकता है, शायद डेवलपमेंट भी हो सकता है, गांव का विकास भी हो सकता है। तो वो अपने परिवेश में, एनवायरनमेंट में इन चीज़ों को महसूस करते हैं। रही बात शहर की, जो मेट्रो सिटी है, उन्होंने इन चीज़ों को कभी महसूस इतना किया नहीं। तो इस परीक्षा के प्रति, प्रशासन सेवा के प्रति उनका झुकाव नहीं रहता। वो MBA करते हैं, BTech करते हैं, वो भौतिकवादी दुनिया में ज़्यादा आनंद ले रहे होते हैं, तो उनका इस दुनिया में ज़्यादा मन नहीं लगता। उनको गांव में ज़्यादा भी पसंद नहीं है गांव, क्योंकि आईएएस बनेगा तो उसको गांव में जाना पड़ेगा, छोटे छोटे तबकों में जाना पड़ेगा। तो गांव का जो सुधार की बात है, वो गांव का या छोटे शहरों से व्यक्ति आया या ग्रामीण पृष्ठभूमि से है या गरीब है, वो चीज़ों को माइनर रूप से, माइक्रो लेवल से वो देखता है। इसलिए वो गांव का विद्यार्थी या छोटे शहरों का विद्यार्थी या पिछड़े हुए राज्यों से विद्यार्थी आते हैं, वो ज़्यादा सफल हो रहे हैं बजाय मेट्रो सिटी के। सर लास्ट में समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? जैसे कि कोई बच्चा असफल हो जाता है, उसको ताने देते हैं जी, कहीं ना कहीं समाज का भी इस जो लोग बाग कर लेते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लेते हैं, समाज का भी कहीं ना कहीं रोल होता है इसमें। देखो, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे जो समाज ताने देता है, समाज को भी और जो परीक्षा में असफल हो जाते हैं उनके लिए? अब रही बात समाज की, जब आप तैयारी करने के लिए आए तो समाज ने क्या आपको पैसे दिए? क्या समाज के कहने से इधर आए थे आप? समाज तो कहता है, समाज छोड़ो, आपके माँ बाप भी कहेंगे। जैसे माँ बाप आपसे उम्मीद करते हैं, 1 साल 2 साल 3 साल सिलेक्शन नहीं हुआ तो उनकी उम्मीदें धूमिल होने लगती हैं। तो उम्मीद धूमिल होने लगती है, वो आपसे बात करना भी कम कर देते हैं। ऐसा नहीं कि माँ बाप आपसे प्यार नहीं करते, प्यार करते हैं, लेकिन उम्मीदें, जो आशाएं आपने दी थी, वो धूमिल होने लगती है ना। तो कुल मिलाकर मैं बात यही कहूँगा, जितने भी गार्जियन हैं, जितने भी हमारे माँ बाप हैं, जो भी हमारे मित्र हैं या रिश्तेदार हैं, जो भी विद्यार्थी जिस तैयारी के लिए गया उसने लगातार मेहनत करी, ठीक है वो सफल नहीं हो पाया, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बेकार है। इसका मतलब ये नहीं कि वो जिंदगी में कुछ कर नहीं सकता। इसका मतलब ये नहीं है कि लोगों का वो विकास नहीं कर सकता। इसका मतलब ये नहीं लोगों के व्यक्तित्व का वो निर्माण नहीं कर सकता। वो सब कुछ कर सकता है। उसको प्रोत्साहित करो, उसको डीमोटिवेट मत करो। ठीक है, वो इतना तो उसने किया कि 3 साल यूपीएससी परीक्षा के लिए दिया। यूपीएससी छोड़ो, कोई भी हिंदुस्तान की कोई भी परीक्षा दे रहा है, वो विद्यार्थी संघर्ष करता है। तो कहीं ना कहीं हमारा जो समाज है सहयोग करना चाहिए। लेकिन फिर भी जो विद्यार्थी या अभ्यर्थी जो तैयारी करता है, समाज क्या कहता है, हमारा रिश्तेदार क्या कह रहा है, हमारा फूफा क्या कह रहा है या हमारी चाची क्या कह रही है, उस पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। आज आप असफल हैं, ठीक है, ये लोग ताने मार रहे हैं,
आज आपके ये दोस्त नहीं है। वो कहते हैं ना, असफलता में सब लोग साथ छोड़कर भाग जाते हैं, जब सफल हो जाते हैं यही लोग जो आपको बुराई करते थे, आपके पिताजी को आपके पीछे भरते थे, आपके बारे में आपका लड़का कुछ नहीं कर सकता, और जब आप इतना बेहतर कर जाते हो यही लोग आपके सामने कहते हैं हमें तो पता था लड़का बहुत अच्छा करेगा, हमें तो पता था आपकी लड़की कमाल करेगी। और यही लोग जब आपकी लड़की या लड़के पे उंगली उठाते हैं तो ये लोग भौंकने वाले, कहते हैं ना, लोगों का काम है लोगों का कहना, काम है कहने कहना, दो। कुल मिलाकर कहने दो। आपका जो काम है उस काम पे ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने बहुत अच्छी जानकारी हमसे साझा करी और दर्शकों को काफ़ी जानकारियाँ दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मैम, थैंक यू। तो सर का हम जो है नंबर और नाम जो है एड्रेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। आप जिसको भी क्लासेस के लिए जाना होगा या सर से संपर्क करना होगा तो इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। आप लोग खोज खबर को देखते रहिए, खोज खबर को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।